सभा क्षेत्र में नाहन नगर पालिका का चुनाव है और सवाल किया है कांग्रेस के लोगों ने कि 10 साल में क्या किया। बीजेपी की सरकार 5 साल रही। 40 साल से जो नाहन को पीने का पानी कांग्रेस ने नहीं दिया, लोगों को जिस हालत में और टैंकरों के हवाले छोड़ दिया, नाहन की जनता उसको जानती है किस तरह कांग्रेस ने उनको ठगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर में माकूल मात्रा में पीने का गिरिगंगा का पानी पहुंचाया, जो ना तो कांग्रेस कभी सोच सकती, और जो पहुंचाया हुआ पानी है वो भी ठीक से सप्लाई देने में नाकाम है। ये बदलता हुआ शहर उसी 5 साल में बदला। चाहे वो महाराणा प्रताप पार्क बनाने की बात हो, चाहे रानी झांसी पार्क बनाने की बात हो, चाहे हिमाचली पार्क बनाने की बात हो, या गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर गोविंदगढ़ पार्क बनाने की बात हो, चाहे अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर पार्क बनाने की बात, मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाने की बात हो, तो बस अड्डे के ऊपर हिमाचल की सबसे बेहतरीन मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाई गई। ढाबों में पार्किंग बनाई, शिमला रोड पर पार्किंग बनाई। गुरु गोविंदगढ़ मोहल्ला में मल्टी स्टोरेज सामुदायिक भवन बनाया। गुरु रविदास मोहल्ला में मल्टी स्टोरेज रविदास भवन बनाया और वाल्मीकि मोहल्ले में वाल्मीकि भवन बनाया। वो खंडरात, जिन खंडरात में नशे के अड्डे थे, वार्ड नंबर 4, 5 और 3 के बीच में, उनको तोड़कर वहां पर भव्य बारात घर बनाना था। परंतु वर्तमान की 3.5 साल की सरकार ने एक फुटी कौड़ी भी शहर को नहीं दी है। ये शहर पिछड़ता हुआ जा रहा है। वो मेडिकल कॉलेज जो शहर की शान के रूप में खड़ा हो रहा था, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था, उस मेडिकल कॉलेज को ताले जड़ दिए इन्होंने 3.5 साल में, और आज तक उसका जवाब नहीं आया कि 3.5 साल में 261 करोड़ जो आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, मोदी जी ने दिए थे, वो कहां पाए। 2024 में 70 करोड़ रुपया और नर्सिंग कॉलेज के लिए दिया, 20 करोड़ माता और शिशु अस्पताल के लिए दिया, वो पैसा कहां पाया। मरीज परेशान है, कांग्रेस ने परेशानी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का चुनाव 17 तारीख को है और हिमाचल की जनता ने मन बनाया है कांग्रेस की सरकार की झूठी गारंटियों का जवाब देने का। जिस तरह से बहनों को 1500 रुपया महीना देने की झूठी गारंटियां की, युवकों को 1 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार देने की झूठी गारंटी की, किसानों को, बागवानों को, हर एक को कहा 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगे, और आज 3.5 साल के बाद सरकार एक भी बहन को ना उसका अधिकार दे पाई, ना एक भी सरकारी नौकरी दे पाई। और इसके विपरीत बिजली के बिल बढ़ा दिए, पानी के बिल बढ़ा दिए, सीमेंट के दाम बढ़ा दिए, स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, HRTC के किराए बढ़ा दिए। और इस वर्तमान कांग्रेस सरकार में कर्मचारी हो, रिटायरी हो, बेरोजगार हो, महिला हो, सब त्रस्त हैं। इसलिए प्रदेश की जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प कर चुकी है और उसकी शुरुआत छोटी सरकार से होने जा रही है। सीटी स्कैन पर, और सीटी स्कैन करने वाले टेक्नीशियंस नहीं है, रीडिंग करने वाले डॉक्टरों की संख्या कम हो गई। आखिरी डॉक्टर जो बचा है वो भी जून के महीने में रिटायर। करोड़ों रुपए की योजना है। आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे जो विधायक थे, यहाँ लेकर आए थे, वो सारी योजनाओं को आज ग्रहण लग गया। मेडिकल कॉलेज जो एक बहुत बड़ा संस्थान केंद्र की मोदी सरकार और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश को दिया था। 261 करोड़ का बजट जिला सिरमौर को मिला था। आज वो भवन जो अधूरा वहां पर खड़ा है
और जनता को अव्यवस्था के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से चाहे एमसीएच की बात करें, चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात करें, या दूसरी बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत या प्रदेश सरकार के द्वारा पिछली सरकार के समय में आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने नाहन के लिए स्वीकृत करवाई थी, आज वो सारी योजना जो है बंद पड़ी है। संस्थानों के ऊपर ताले जड़ने का काम इस सरकार ने किया है। निश्चित रूप से नाहन की जो हमारे वोटर्स हैं, इस बार नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी समिति जो समर्थित उम्मीदवार है उनको विजय बनाएंगे और फिर से अपनी नगर परिषद बनाएंगे। अगले वर्ष जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो लंबित कार्य है उनको हम पूरा करेंगे और नाहन के विकास को और गति देने का काम करेंगे। सरकार का और जिन वादों को करके ये सरकार सत्ता में आई थी, 3.5 वर्ष बीत गए लेकिन एक भी वायदा ये पूरा नहीं कर पाए। ये बात करते थे नए दौर की, ये बात करते थे व्यवस्था परिवर्तन की, ना वो नया दौर आया ना वो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, अपितु व्यवस्था का पतन जरूर हो गया। इन 3.5 सालों में जो झूठे वायदे इन्होंने किए थे, वो चाहे महिलाओं से किया गया 1500 का वायदा था, या युवाओं से किया गया 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा था, या हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी, या फिर जिस प्रकार से